तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है, केदार मंदिर को दिल्ली ले जाने की साजिश की है। करण मारा से खास बातचीत की न्यूज टीवी संवाददाता अजीत सिंह राठी ने। सुनिए। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है, उसका चुनाव प्रचार का जो एक तय समय है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा जी हमारे साथ हैं, इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रत्याशी की क्या स्थिति है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मानना है और परिस्थितियां कैसी बनी है, दोनों से बात करते हैं। करण भाई, ये क्या है, कई दिन से आप यहाँ हैं, तो कार्यकर्ताओं में का उत्साह कैसा है, जीत की संभावना कितनी है, कौन कौन से मुद्दे हैं? पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हम लोग हैं और हरिद्वार जीतने के बाद, बद्रीनाथ जीतने के बाद, अयोध्या जीतने के बाद और चित्रकूट जीतने के बाद ये पांचवा है। तो पंच केदार है हमारे यहाँ। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ बाबा पांचवा सीट जीताकर जो इनका बीजेपी का हिंदुत्व का एक मुद्दा जो बनाते हैं उसको धराशायी करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और लगातार दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से नाटक हो रहे हैं, आशा नौटियाल जी कल रोई हैं, उसमें मैंने अभी जहाँ उनकी बैठक थी वहाँ मैंने एक बैठक में ये बात बोली और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा अंकिता भंडारी में ये नहीं रोई, ये ममता जोशी बहुगुणा में नहीं रही, उत्तरकाशी की 4 बहनों में नहीं रोई, ये संतरेसा में नहीं रोई और ये एसबीटी में 13 साल की बच्ची के उसमें नहीं रोई, वो आज अपने वोटों के समय में रो रही है। तो ये जो सिंपैथी कार्ड है ये अब जनता समझने लगी है। और जिस तरीके से हर फील्ड में, चाहे वो पेपर घोटाले हों, भर्ती घोटाले हों, सब में बीजेपी के लोगों का हाथ है। बलात्कारों में, हत्याओं में उनके लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 2-2 मंडल अध्यक्ष जमानत में। तो ये सारी बातों की यहाँ चर्चा है। अग्निवीर के बारे में भी युवाओं में खासी चर्चा है। बीजेपी हालांकि सारे हथकंडे अपना रही है, ढोलक, तबले, मजीरी, वॉलीबॉल किट, क्रिकेट किट, सभी कुछ चल रहा है और सरकारी गाड़ियाँ भी घूम रही है। उसको मैंने कल रिपोर्ट की है, उस पर सफ़ेद रंग की पट्टी उत्तराखंड सरकार के ऊपर कागज़ की चिपका के मंत्री घूम रहे हैं। ये मैं पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। मतलब इतनी एक वो रहती थी, मंत्रियों में शर्म रहती थी कि वो सरकारी गाड़ियों का प्रयोग कम से कम चुनाव में नहीं करते थे, लेकिन यहाँ चल रहा है। क्या खास मुद्दे हैं आपके जो आपने पब्लिक तक पहुँचाए? सर, पहले तो जो केदारनाथ यात्रा, हमारी प्रतिष्ठा यात्रा निकली थी, उस पर खासी चर्चा है। जिस तरीके से बुराड़ी में मंदिर बनाने की बात हुई थी, उसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। जो उससे भी महत्वपूर्ण विषय है लोगों की रोज़ी रोटी। यहाँ की यात्रा में जो 4-5 महीने में काम होता था, उससे हमारे यहाँ के लोग मेहनत करके कुछ कमाई करते थे और उस कमाई से उनका 12 महीने का जीवन यापन चलता था। उसमें 50% तक के आसपास की गिरावट आई है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है धर्म आधारित राजनीति कर रही है। देखिए, अब वो जो जैसा होता है उसको दर्पण है, उसको वैसे ही दिखाई देता है। तुंगनाथ में गरीब लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ लगा के दाल चावल खिचड़ी ये बेच के अपना जीवन यापन करते थे और 3 महीने का काम था उनका। उसके बाद वहाँ बर्फ़ गिर जाती है। अभी हाल ही में उनकी सारी दुकानें तोड़ दी। विभागों का जो है दोहन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी वालों से गुप्तकाशी के पास मुआवजा बंटवा दिया। 3 साल से मुआवजा चला रहे, नहीं हो रहा, लेकिन आचार संहिता के बीच में तंबू लगा के मुआवजा बांटा गया। कल मुख्यमंत्री की रैली थी यहाँ ऊपर चोपता में, परसों रात जो है डामरीकरण कर दिया और जहाँ से ऐसे उठाओ तो पूरी सारी बजरी हाथ में आ रही है। तो रातों रात काम करेंगे तो भ्रष्टाचार को खुद ही प्रदर्शित कर रहे हैं। सारी चीज़ें पब्लिक के मन में भी हैं या आप भी? नहीं, वो चर्चा कर रहे हैं। जीत आपकी निश्चित आप मानते हैं? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि जो समझदार और पढ़े लिखे लोग जितनों से मिल रहा हूँ वो कह रहे हैं। तो मेरे साथ थे करण महाराज जी और उन्होंने बताया कि चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटेजी वो लेकर के चल रहे हैं और पब्लिक के मन मस्तिष्क में किस तरह के मुद्दे हैं जिनको बैठाने में कामयाब हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए अगस्त मुनि से अजीत सिंह राठी।